नमस्कार मेरे भाई, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 437। और जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए, कहा 7 और 112 के मध्य समानुपात क्या होगा। आप सबको पता है मध्य समानुपात होता है रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी यानी कि 7 गुना 112। अब यार 112 का फैक्टर कर लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 712 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुना 7 एकम 7, 7 छक 42। तो 7 दो बार है तो वर्गमूल करेंगे तो एगो बाहर आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 यानी 7 चौक 28। देखिए, कहा 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्हें अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कि उन लोगों को मिलने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो सिंपल यार, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम दौड़ रहा है तो रेस अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े ना। रेस जब भी लगाता है तो सेम ही, आप लोग भी दौड़ते होंगे फिजिकल वगैरह के लिए, कुछ लोग तैयारी करते होंगे, तो रेस जब लग रहा है तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा यानी कि 5। तो 15 पचे 75, 15 घंटा में मिलेगा, ठीक है। आगे कहा यार एक चुनाव में, ये अच्छा सवाल है यार, ये अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कहा एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। कहा दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं यार टोटल लोग थे 100 यूनिट, ठीक है। का 2% लोगों ने वोट नहीं डाले तो वोटिंग किए कितने लोगों ने यार, 98 लोगों ने। कहा कि 500 वोट अवैध हो गया तो वैलिड वोट कितने होंगे। अब 98 वोट पड़ा है, इसमें से 500 इनवैलिड हो गए तो 98 माइनस 500 मत कर दीजिएगा, ये हम लोगों ने माना है तो ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमने माना है। और ये 500 रियल वैल्यू है तो आप घटा मत दीजिएगा। अगर घटाना है तो अनुपातिक मान को वास्तविक बना लीजिए, x लगा लिए। अब कहा 500 वोट अवैध है तो यार पड़े हैं 98 x वोट, इसमें से 500 खराब वोट है, हटा दिए तो इतना वोट वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल में कहा ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए को वोट दिया। अच्छा, टोटल जितने वोटर्स थे उनमें से 43% यानी 43x, 100x का 43% यानी 43x लोगों ने ए को वोट दिया है। तो आप लोग जरा यहां सोच कर बताइए बी को कितने लोगों ने वोट दिया होगा। तो आप जल्दीबाजी में गलती मत कर दीजिएगा, यहां से मत घटाकर बी को बता देंगे। आपके पास टोटल वोट पड़ने थे 100x पर पड़ा 98x, इसमें से भी 500 खराब हो गया, उसको हटा दिए तो इतने वोट सही है, इतने वैलिड वोट हैं। अब जितना वोट वैलिड है उसमें से का ए को 43x मिला तो बाकी बी को मिला होगा, तो वैलिड में से ए का घटा दीजिए, बी का आ जाएगा। तो 98x में से 43x गया कितना, 55x। अब माइनस 500, ये बी का वोट आ गया। और यहां लिखा है ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया तो एक का वोट है और माइनस बी का वोट। ए ने बी को कितने वोटों से हरा दिया मेरे भाई, 200 वोटों से हरा दिया, यानी ए को बी से 200 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी ए और बी के वोटों का अंतर कितना है, 200। अब मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करिए, 43x माइनस 55x करिएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। अब ध्यान से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 500 उधर जाके घटेगा तो 200 में से 500 घटेगा, माइनस का 300 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 12 दूना 24, 12 पचे 60, तो x का वैल्यू आ गया 25। x 25 है तो कहा कुल कितने वोटों की संख्या, कहा कि तो डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो डाले गए वोटों का कुल संख्या कितना है 98x, यानी 98 गुना 25, 25 अठी 200, हाथ मेरा 20, 25 नम्मा 225 और 20 245, यानी 2450। अगर टोटल कितने वोट पड़ने थे ये पूछे होता तो 100x का वैल्यू पर कितने वोट पड़े हैं ये पूछा, यानी 98x का वैल्यू।
देखिए कहा ये एग्जाम का सेम लैंग्वेज है मेरे भाई, एग्जाम में ही ये सवाल गलत पूछा था। यहां पे लड़का के जगह पर आदमी कर लीजिए, ठीक है। आगे कहा कि सर चार महिला, देखें चार महिला या छह आदमी एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। चार महिला, चार ओमैन या मतलब बराबर छह मैन किसी काम को इक्वल टाइम में पूरा कर देगा। तो भाई मेरे दो दूना चार, दो तिया छह, यहां से ओमैन और मैन के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना, 3:2। ओमैन का एफिशिएंसी है 3, यानी ओमैन पर डे 3 काम करेगी। मैन का एफिशिएंसी 2, यानी मैन पर डे 2 काम करेगा। आगे कहा एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, एक आदमी पर डे 2 काम करता है, तो बताइए 60 दिन में टोटल कितना काम कर देगा। 60 दूना 120। एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 2, यानी आदमी पर डे 2 काम करता है, तो एक आदमी 60 दिन में पूरा काम कर दिया। एक दिन में 2 काम, तो 60 दिन में टोटल 120 काम कर देगा। तो कहा कि बताइए प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। अच्छा, एक महिला पर डे कितना काम करती है, 3 काम, तो 5 महिला पर डे कितना काम करेगी, 15 काम, यानी 5 महिला पर डे 15 काम करती है, तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 8 20 से 8 दिन लगेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए कहा रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। रहीम का जो एज है वो सबिता के एज का 5 गुना है कहने का मतलब है ये प्रेजेंट का रिलेशन दिया है। आगे का अब से 7 वर्ष बाद, 7 ईयर हेंस, यानी 7 वर्ष बाद जो है का रहीम की आयु सबिता की 3 गुनी होगी। सबिता का 1 है तो रहीम का एज कितना, 3 हो जाएगा। कई बार कराए हैं, दो व्यक्ति के एज में अंतर जो होता है ये हमेशा सेम होता है। तो यहां अंतर 2 का है, यहां अंतर 0 का है, यानी कि अरेंज करना पड़ेगा रेशियो को। तो अंतर अगर सेम करना है तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना करिए और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में। 3 और 1 का अंतर 2, 2 से ऊपर करेंगे तो 10 और 2 एकम 2। 5 और 1 का अंतर 4, 4 से नीचे करेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब अनअरेंज्ड वाला का कोई यूज नहीं है। आप बताइए यहां का डिफरेंस कितना है, 2, यहां भी डिफरेंस कितना। तो रेशियो में अंतर है 2-2 का, पर ईयर में अंतर है कई ईयर का, 7 ईयर का। प्रेजेंट और 7 साल के बाद में अंतर कितने साल का है, 7 ईयर का, यानी 2 यूनिट बराबर 7 ईयर। तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7/2। अब सवाल कहा कि बताइए रहीम की वर्तमान आयु क्या है। रहीम का परजेंटेज बोला है, तो परजेंट का तो रेशियो ये है। रहीम का परजेंटेज है कितना, 10 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 7/2, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 10 गुना 7/2 यानी 35 वर्ष। ऑप्शन बी ठीक है बात। देखिए ये आसान है यार, इसमें तो पता ही है, पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 3 से 3 को डिवाइड करिएगा, ये क्या आ जाएगा 1, और 3 एकम 3 में से 3 गया, ये पूरा क्या हो गया 0। अब यहां पे एक और स्क्वायर है ऐसे। अब आप बताइए ये है 3 के पावर 4, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 9 के पावर 2, क्योंकि इस फॉर्म में पावर के फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो अरेंज कर लिए। ठीक है, मिसिंग है पावर में, एक और 2 होगा। देखिए का पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। का पी जो है क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, क्यू से 2 गुना है, यानी क्यू का एफिशिएंसी अगर 1 है तो पी का एफिशिएंसी कितना होगा 2। आगे सवाल में कहा पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है, सक्षम होना चाहिए। अब आप बताइए रेशियो दिया है एफिशिएंसी का, पर सवाल में यहां टाइम का डिफरेंस दिया कि पी काम को करने में क्यू से 40 दिन कम समय ले रहा है। तो रेशियो एफिशिएंसी का है तो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। और आप सबको पता है कि सर एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी पी को समय लग रहा है 1 यूनिट, क्यू को समय लग रहा है 2 यूनिट। पी को क्यू से कितना कम समय लग रहा है 1, पर एक्चुअल में बोला है 40 दिन। 1 यूनिट बराबर 40 दिन, तो आप बताना पी को टाइम लगेगा कै दिन, 40 एकम 40 दिन।
अब कहा सवाल में कि एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या। तो भाई पहले तो टोटल वर्क निकालिए यार। देखिए कहीं एफिशिएंसी मालूम है तो आप बोलेंगे हाँ सर एफिशिएंसी पता है। पी का एफिशिएंसी है 2, यानी पी पर डे 2 काम करता है और पी पूरा काम कर दे रहा 40 दिन में। एक दिन में 2 काम, तो 40 दिन में टोटल कितना काम कर देगा 80 काम। और कहा इस पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा 3 काम। तो 80 काम कितने दिन में 3 से डिवाइड करिएगा लगभग 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 27 आ जाएगा, लगभग 27 दिन। जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, 26 तिया 78, हाथ में रहा 2, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा तो 3 छक 18। और डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो जस्ट अगला इंटीजर लेते हैं, यानी कि 27 दिन। यहां पे कुछ लोगों को डाउट हो जाता 26 दिन, इसीलिए हम पूरा कैलकुलेशन कर दिए, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट आप कर सकते थे। देखिए ये सवाल अच्छा है यार। देखें यहां सेक स्क्वायर 54 है, कॉट को कई बार जो लोग का अच्छे से प्रैक्टिस होता है वो तो डायरेक्ट इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत होता है तो उनके लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखें यार आप बताइए कॉट चेंज होता है, आप सबको पता है कॉट चेंज होगा सर 10 में, ठीक है, और 90 में से 36 जाएगा सर 54 बचेगा। और ये प्रॉपर्टी तो आप सबको पता ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर 1, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 1 प्लस। अच्छा यहां बताइए दोनों में से किसी को चेंज करिए, इसी को चेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर चेंज होता है मेरे भाई कॉसेक में, ठीक है, सेक चेंज होगा कॉसेक में, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 90 में से 53 गया मेरे भाई 37। आप सबको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये तो पूरा 1 हो गया, यानी यहां बचा 3/2 प्लस। अच्छा 2/√3, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2। अब यार ये है एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 + 3 5 4 9, 9/2 ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए कहा यदि डी त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है और कोण ए 90 डिग्री है, कोण ए 90 डिग्री है, कोण ए 90 है, ये बी और ये सी मान लेते हैं। कहा डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है। सवाल का यार एडी का लंबाई क्या होगा, एडी पूछा है। सुनिए आप सबको पता होगा ये कर्ण का जो मिड पॉइंट होता होगा ना, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है। कर्ण का जो मध्य बिंदु है ये तीनों वर्टेक्स से तीनों शीर्ष से समान दूरी पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्लियर बात। तो एडी का लंबाई पूछा। अच्छा एक बात बताइए ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो बीसी का आधा है, पूरा बीसी है और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी ये वाला बीसी का आधा। सिमिलरली अगर इसका बात करें तो ये भी बीसी का आधा, सिमिलरली ये भी बीसी का क्या है तो आधा है। बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, BC/2, ऑप्शन बी, ठीक। देखिए a + b + c बराबर 0, तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होगा 3ABC। कई बार किए हैं ये सवाल। देखिए का एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। देखिए का यार केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर, का ये जीवा है जिसका लंबाई दिया है मेरे प्यारे भाई 40 सेंटीमीटर, का केंद्र से एक लंब डाले हैं और आप सबको पता है केंद्र से जीवा पर लंब जो डालिएगा ये लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर पूरा 40 है तो ये वाला कितना होगा 20 और ये वाला भी 20 हो जाएगा। कहा यार कि 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचे। इस लंब का लंबाई है 15 सेंटीमीटर। वृत्त का रेडियस, रेडियस केंद्र से परिधि को मिलाएंगे ये रेडियस ही तो होगा। अब ट्रिपलेट याद है 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो ये 5×5 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए कहा यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपया है, तो रेट
यार रेट मान लेते हैं R% है, तो आप बताइए 500 रुपए पर R% के दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। रेट है R%, तो R% के दर से 4 साल का ब्याज होगा। रेट बराबर SI%, रेट इंटू टाइम ही तो होता है, तो R% के दर से 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 4R%। और मेरे भाई 700 रुपए पर R% के दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा 2R%। और इन दोनों ब्याज को मिलाकर टोटल ब्याज कितना दिया है 280 रुपए। ठीक है भाई, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यहां परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, ये 20R और ये 14R, 20 और 14 34R बराबर 280। काटिएगा 17 दूना 34, 2 से 14 दूना 28, 140/17, 140/17, तो R बराबर 17 8 हो जाएगा, तो 8 पूर्णांक समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है, देखिए का एक शंकु का आयतन दिया 73,920, का ऊंचाई है 160, तो आधार का व्यास। यार शंकु का आयतन दिया है और आप सबको पता है कि सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। पाई कहने का मतलब 22/7 R² इंटू H 160। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 से काट लीजिए, नहीं तो 11 से थोड़ा आसान लगेगा। 11 छक 66, 66 7 9, 11 सते 77, 11 दूना 22। अब 22 से काटिए, 22 तिया 66, 22 एकम 22, 22 तिया 66, छक 66, 7 9, 11 सते 77, 11 दूना 22, सही तो है। आइए 11 से 2 बार में ये कट जाएगा ना। अब रुक जाइए, अब अगेन 2 से इसको काटिए जरा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब 16 से काटिए, 16 दूना 32, 16 एकम 16। अब यार क्रॉस करेंगे तो R² बराबर 21 गुना ये 7 या 21 हो जाएगा। R² बराबर इतना, तो R बराबर कितना 21, रेडियस 21 है, तो डायमीटर 21 दूना 42 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए का दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 24 गुना है। LCM जो है HCF का 24 गुना, यानी HCF अगर 1 है तो LCM कितना होगा 24। का LCM और HCF का योग 400, LCM और HCF का योग है कितना 25 यूनिट पर दिया है कितना 400, तो भाई 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16। का जब दो संख्या में से एक को 7 से, पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए, 24 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 16, 24 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना 16। पूरा गुना करके नहीं लिखना है, फाइनली काटना ही है, तो ऐसे ही लिख लीजिए। HCF कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 16 एकम 16। आगे कहा यार कि जब दो संख्या में से एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल भी 6 आता है। मान लेते हैं एक संख्या x है जिसको 7 से डिवाइड कर रहे, तो भागफल भी 6 आ रहा, शेषफल भी 6 आ रहा, तो बताइए संख्या क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस है, तो 7 छक 42 और 6 कितना 48, यानी एक संख्या पता कर गए 48, दूसरा संख्या मान लेते हैं 22 है। तो रिलेशन तो आप सबको पता ही है, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, तो LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। अब काटा पीटी मचा दीजिए, 16 से 3 बार में कटेगा भाई, 3 से 8 बार में कटेगा, तो बाई का वैल्यू 16 8 128, और x तो पहली संख्या तो पहले ही निकाल चुके हैं 48। अब आपसे सवाल कहा कि सर दी गई दो संख्या के योग के अंकों का योग, दोनों संख्या के योग का अंकों का योग बताना है, तो इन दोनों का योग कितना है 8 8 16, 4 2 6 और 1 7 और 1। अब कहा ये दोनों संख्या का जो योग आया ना, इसके अंकों का योग डिजिट सम क्या होगा, तो 6 और 1 7 7 14, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था यार ये। देखिए का x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है पार्टनरिंग में, 3:5। आगे कहा यार 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, यानी 5 महीने बाद x 50% पैसा और निवेश कर देता है।
का बाई अपनी पूंजी का 60% वापिस ले लेता है तो 10.26 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में से, वार्षिक कहने का मतलब बिजनेस 1 साल यानी 12 महीने का है, एक्स का हिस्सा क्या होगा ये पूछा है। एक बात बताइए, 5 माह बाद ए 50% पैसा और निवेश किया है तो 3 का 50% यानी आधा, 50% यानी आधा 1.5 रुपया, 1.5 रुपया और लगाया है, 3 पहले से था, 1.5 और लगाया तो 4.5 आ जाएगा। तो पॉइंट में थोड़ा कैलकुलेशन नहीं लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए अच्छा 3 का डबल कर देंगे तो थोड़ा इंटीजर में आ जाएगा, तो 3 का डबल पूंजी मान लेते हैं, 3 का डबल कर दिए 6, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा। बात तो वही है, बात वही है ना, वो 3:5 ही तो है, पर डबल इसलिए कर लिए ताकि 6 का आधा 3 इंटीजर में रिजल्ट आएगा, कैलकुलेशन आसान होगा, नहीं तो आप उस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप बताइए 5 महीने बाद ए ने 50% और लगाया तो 5 महीने तक तो ए का 6 रुपया ही रहा, उसके बाद 50% और लगाया तो 6 का 50% 3 और लगाया तो अब हो गया 9 रुपया, जो अगले कै माह तक रहेगा, 7 माह तक। ठीक है, कहा कि 5 महीने बाद 60% और लगा दिया, 5 महीने तक तो यही रहा, उसके बाद 60% और लगा दिया तो 10 का अगर 60% निकालिएगा मेरे प्यारे भाई तो 6 ना, 10 का 60% कितना, 6, 6 और लगा दिया तो बाई का हो गया 16 रुपया, जो अगले कै माह तक रहेगा, 7 माह तक। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां 6 पचे 30, 9 सत्ते 63, 30 और 63 कितना हो गया, 93। यहां 50 है, ये जोड़ता है भाई, वापस लिया यार, 6 वापस लिया है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4, तो 7 चौक 28, 50 और 28 कितना हो गया, 78। ठीक है, दोनों के लाभ का रेशियो आ गया। अब कहा कि टोटल लाभ हुआ है 10.26 का, इसमें ए का हिस्सा निकालना है तो एक्स का हिस्सा निकालना है, तो एक्स का हिस्सा है 93, टोटल कितना में, तो ऐड करिएगा 8 और 3 11, 9 और 8 17, 171 में। अब आप बताइए, अब इसको सॉल्व करने मत लगिएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि बनाइए देंगे, टाइम लग जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहां इकाई अंक देखिए तो 6 तिरिक 18, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई अंक तो 8 रहेगा, और अगर 171 से डिवाइड करना है तो आप बताइए 171 का इकाई अंक 1 है, 1 में कितना से गुना करे कि इसके यूनिट डिजिट से टैली कर जाए, तो 1 गुना 8 करेंगे तभी ना 8 आएगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो यूनिट डिजिट 8 कहां है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखिए कहा, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, लगातार 2-3 सवाल ऐसा कर चुके हैं पिछले सेट से। जब किसी पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर को डी से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है n जिसको डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बच रहा है कितना मेरे भाई, 15। ठीक है, एक बात बताइए, रिमाइंडर जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होगा, रिमाइंडर शेष हमेशा भाजक से छोटा, या इस बात को उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि सर भाजक हमेशा शेष से बड़ा होगा, भाजक हमेशा शेष से बड़ा होगा, यानी डी का जो भी वैल्यू होगा, डी का जो भी वैल्यू होगा ये तो 15 से बड़ा ही होगा, क्योंकि भाजक शेष से बड़ा होता है सर। ठीक है, आगे का, जब उस संख्या के 10 गुना को, नंबर है n, अब इस नंबर के 10 गुना को उसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 बचता है, तो डी का न्यूनतम संभावना। अब एक बात आप लोग बताना, यहां नंबर का 10 गुना कर दिए हैं, नंबर का क्या गुना कर रहे हैं, 10 गुना, तो रिमाइंडर भी 10 गुना बचना चाहिए, यानी कितना बचना चाहिए, 150 बचना चाहिए सर। लेकिन कहा कि भाई रिमाइंडर 6 बच रहा है, अच्छा रिमाइंडर 6 बच रहा है तो इस 150 को क्या लिख सकते हैं, 144 प्लस 6, 144 प्लस 6, और डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना चाहिए था 150, लेकिन कहा रिमाइंडर 6 बच रहा, इसका मतलब यह हुआ कि 144 जो है डी से पूरा पूरा कट गया होगा। रिमाइंडर बचना चाहिए था 150 लेकिन बच रहा है 6, इसका मतलब 144 पूरा पूरा डिवाइड करने पर कट गया होगा और रिमाइंडर बच गया होगा कितना, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 144 डी से पूरा पूरा कट रहा है, 144 डी से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि डी 144 का एक फैक्टर होगा, तभी तो 144 को काट रहा है। तो कहा कि बताइए डी का न्यूनतम संभव मान। अच्छा डी का मान कभी 9 हो सकता है, नहीं,
12 नहीं, क्यों? क्योंकि डी से भाग करने पर रिमाइंडर 15 बच रहा है, यानी कि डी जो भी होगा ये 15 से क्या होगा? बड़ा। डी वाइजर 15 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो 9 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता। अब बच गया अपना 16 और 18। 16 नमा 144, 18 8 144, यानी कि 16 भी 144 का फैक्टर है, 18 भी 144 का फैक्टर है। प्रकार डी का न्यूनतम मान, तो 16 18 में से छोटा कौन है? तो आंसर हो जाएगा 16। बहुत अच्छा सवाल था यार ये। देखिए का एक खोखला लोहे का पाइप 35 सेंटीमीटर लंबा है, उसका बाहरी व्यास 14 है और पाइप की मोटाई 1 है। पाइप बनाने में लगे लोहे का वजन 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो पाइप का वजन केजी में पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, खोखला पाइप है, कैसा पाइप है? ये खोखला इस टाइप का पाइप है। इस पाइप का लंबाई दिया है, लंबाई यानी ऊंचाई दिया है कितना? 35 का बाहरी व्यास है 14 सेंटीमीटर। अच्छा व्यास है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। दीवार का मोटाई है 1। अच्छा दीवार का मोटाई, बाहरी रेडियस में से अगर दीवार का मोटाई घटा दीजिएगा तो अंदर वाला रेडियस आ जाएगा, यानी छोटा रेडियस आ जाएगा। कितना? 1 घटाएंगे तो कितना? 6। अब कहा यार कि पाइप बनाने में लगे लोहे का वजन, यानी कि खोखले बेलन का आयतन निकालिएगा। तो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? बड़ा वाला बेलन के आयतन में से छोटा वाला बेलन का आयतन घटा दीजिएगा, तो ये खोखला बेलन का आयतन आ गया। ठीक है, अब पाई एच तो दोनों जगह कॉमन कर लेते हैं यार। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। एच कितना है? 35 इंटू अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो 7 + 6 13 इंटू 7 - 6 कितना? 1। अब 7 से कट गया 5 बार में। अब सुनिए यार, अब यहां से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गंदा होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे आप इसके चक्कर में। आप बताना, यहां पहले तो ये ग्राम में आएगा, फिर 10 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चूंकि ये ग्राम में है, केजी में लाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई उतना करते करते तो पूरा टाइम निकल जाएगा यार। आप बताना, अगर ये 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 22 का मल्टीपल या फिर 11 का भी मल्टीपल, चूंकि 11 22 का ही तो फैक्टर है, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं यार, जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 से कट रहा, 11 एकम 11 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा सर। 11 एकम 11, 11 तिया 33 कट जाएगा, ऑप्शन डी। तो बस आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, पूरा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देखिए एक छोटा सा बात समझिए, आप सबको पता है कि सर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए 1/x स्क्वायर बराबर दिया है ए। अब पावर इसका अगर हाफ करेंगे ना, 2 है हाफ करेंगे तो एक पावर अगर करेंगे तो स्क्वायर करके, सॉरी रूट 2 जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 2 जोड़कर वर्गमूल कैसे? देखिए ये तो पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? तो भाई मेरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो आपसे बोले कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा। यानी सिंपल ध्यान में रखना है कि सर अगर पावर हाफ करेंगे ना तो 2 जोड़कर वर्गमूल, पावर हाफ करेंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बात। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, आप बताना, मान लीजिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर दिया है आपको 194, और आपसे पूछ दिया कि सर x प्लस 1/x बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई पहले पावर हाफ करेंगे, 4 है हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा पावर, और पावर जब हाफ कर रहे हैं तो 2 जोड़कर वर्गमूल, 2 जोड़ेंगे 196 का वर्गमूल कितना? 14। अगेन पावर हाफ करिएगा, 2 है हाफ करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 जोड़कर वर्गमूल मेरे भाई 14 में 2 जोड़ेंगे 16 का वर्गमूल कितना? 4। ठीक है ना बात। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी पावर हाफ करेंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बात। तो देखिए यहां यह है tan के पावर 8 प्लस cot के पावर 8, cot को लिख सकते हैं 1/tan
कि पावर 8 हिट्टा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब tan प्लस कॉट पूछा है, यानी कि आपसे यही तो पूछा है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान क्या होगा। तो पावर 8 दिया है और यहां पावर 1 है, 8 दिया है और 1 पूछा है, तो ध्यान से लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, सुनिएगा गौर से। पावर हाफ करेंगे तो 8 का आधा 4 करेंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल, तो m प्लस 2, ठीक है। पावर हाफ किए 4 कर दिए, अगेन पावर हाफ करेंगे तो फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल मेरे प्यारे भाई, पावर 2 हो गया। अगेन हाफ करेंगे तो फिर से 2 जोड़कर वर्गमूल। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए का एक वस्तु पर 15% और 12, अरे ये कितना बार हुआ है, 2 लगातार डिस्काउंट है, सक्सेसिव है, तो x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई बट्टा 15 गुना 12 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 27 और माइनस 1.8 2 यानी 25.2, ऑप्शन बी। इन सारे सवालों में टाइम खराब नहीं करना है। देखिए का tan 240, ये भी आसान है यार, tan 240 को लिख सकते हैं tan 180 प्लस 60, ठीक है ना। और tan 180, 180 यहां पे लाई करता है मेरे भाई, और 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ओके ना। और 180 एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस नो चेंज होता है, यानी tan का tan रह जाएगा। और 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3, ठीक। देखिए कहा 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 13 सेंटीमीटर के आधार के व्यास वाले शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई, गोला को पिघलाकर शंकु बना दिए, इसका मतलब हुआ कि गोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो गोला का रेडियस 13 है, तो गोला का आयतन होगा 4π/3 r³, 13 का क्यू यानी 13 गुना 13 गुना 13, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r, व्यास दिया है 13, ध्यान से, आधार का व्यास डायमीटर 13 है, तो रेडियस होगा 13/2, तो 1/3 पाई r² यानी 13/2 का स्क्वायर, यानी 13 गुना 13/2 गुना 2 हो जाएगा, इनटू हाइट निकालना है, सॉरी यार, 13 से 13 कटेगा, 13 से 13 ये कट जाएगा, π/3 से π/3 कट जाएगा, क्लियर है ना बात। अब यहां बताइए आप लोग, यह है 13 चौक 52 गुना, ये क्रॉस हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि हाइट आ जाएगा 208, ऑप्शन डी, ठीक। देखिए कहा एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, व्यय और बचत का रेशियो, व्यय खर्च और बचत का रेशियो है कितना, 5:1, तो आप बताइए इनकम क्या हो जाएगा, 6। आगे कहा यार उसकी आय और व्यय में 10 और 20% वृद्धि होती है। सर आय 10% बढ़ा, 6 का 10% पॉइंट में आएगा, बचने के लिए एक जीरो लगा लिया। आय 10% बढ़ गया, 6 का 10% कितना हो जाएगा, 6 बढ़कर नया इनकम हो गया 66 का। उसका व्यय 20% बढ़ गया, 50 का 20% यानी कि 10 बढ़कर नया खर्च हो गया 60। अब आप बताइए 66 कमा रहा है, 60 उड़ा रहा है, तो बचा कितना रहा है, 6। तो सवाल कहा कि बताइए उसके बचत में क्या चेंज आएगा। तो भाई बचत पहले करता था 10, अब बचत कर रहा है 6, यानी कि बचत में 4 का क्या हुआ, कमी। 4 का कमी हुआ कितना पर, 10 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 10 चौक 40%, ठीक है। देखिए कहा 32 रुपए प्रति लीटर के कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। कहा कि मिल्क है जिसका रेट है 32 रुपए पर लीटर, का इसमें किस अनुपात में पानी मिलाए। अच्छा पानी जो मिलाइएगा, मिल्क का रेट दिया है 32, अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी का रेट तो 0 ना होगा। ऐसा थोड़े ना है कि आप पानी खरीद के, जो भी आदमी दूध में पानी मिला के बेच रहा है, ऐसा थोड़े ना है कि वो पानी मार्केट से खरीदता है बिसलरी वाला बोतल और मिला मिला के बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। घर से पानी फ्री वाला लाया, मिला मिला के बेच रहा है, यानी कि पानी का कॉस्ट क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कहा कि दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना उसका रेट हो गया कितना, 28, तो ये हो जाएगा कितना, 8 4 12 4, और ये कितना 28।
छोटा करेंगे 4×7 = 28, 4×1 = 4, 7:1। मिल्क है 7, उसमें पानी मिलाएगा 1। का दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? देखें यार, या तो इसको जनरल है तरीके से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इस फंक्शन के बराबर कुछ नहीं दिया तो ये किसी रिलेशन को एक्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ वेरिएबल के जगह आप कुछ मानकर भी बना सकते हैं। वेरिएबल के जगह क्या मान लें? कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अच्छा, 0 + 4 4 होगा, तो 4 के पावर 4 कितना? 256 माइनस 4 के पावर 0 + 2 2 ही ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पचे 80 और बट्टा में 4 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 तो 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा, तो 15 में से 4 जाएगा 11। अब ये है 6 7 176 बट्टा 11, 11 से एक बार, 11 छक 66, 16 सी। देखिए, का अंकिता ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। सर, पहले 5% हानि पर बेची थी, का 300 विक्रय मूल्य बढ़ा देती तो लाभ 5% होने लगता। तो आप बताइए, विक्रय मूल्य इंक्रीज कर दी है 300 रुपए, तो लाभ पहले 5% हानि होता था, 5% लाभ होने लगा है, तो डिफरेंस कितने का हुआ है? तो 5% लॉस, 5% प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट दो चीज है तो डिफरेंस जुट ना जाएगा। पहले 5 हानि हो रहा था, अब 5 लाभ हो रहा था, गैप कितने का है? 10% का। तो डिफरेंस का कंपैरिजन डिफरेंस से कर लिए। अब कहा कि घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। पहले शुरुआत में 5% हानि पर बेच रही थी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 95। क्रय मूल्य बोलता तो 100 से, पर विक्रय मूल्य पूछा है तो 95। 0 से 0 तो 0, 3 × 5 = 15, 3 × 27 और 1 2850। देखिए, कहा किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। इसका मतलब यह समबाहु की बात कर रहा है। त्रिभुज के परित्रिज्या, परित्रिज्या यानी कि बाह्य वृत्त का रेडियस को परित्रिज्या कहते हैं। और आप सबको पता है बाह्य वृत्त का, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त का रेडियस होता है a/√3। समबाहु त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई, समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का रेडियस होता है, अंतःवृत्त का रेडियस होता है a/2√3, a/2√3। और समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त का रेडियस, समबाहु में बाह्य वृत्त का रेडियस होता है, समबाहु है तो बाह्य वृत्त का रेडियस होगा a/√3। और यहाँ परित्रिज्या यानी बाह्य वृत्त के रेडियस ही पूछा है, तो a/√3। ए दिया है यानी साइड दिया है 12, √3 से डिवाइड करना, 3 से काटिए 4 बार यानी 4√3 ऑप्शन से। देखें यार, का यदि पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर के चाल क्रमशः 8 और 6 है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो चोर को कितने दूरी पर पकड़ेगा? सुनिए ना, पुलिस वाला जो है 10 मिनट लेट दौड़ना शुरू करता है, तो 10 मिनट तक चोरबा बैठल थोड़े ना होगा, वो भागा होगा। तो 10 मिनट तक चोर भागा है, 10 मिनट बाद पुलिस वाला पीछा करना शुरू किया, यानी 10 मिनट तक चोर भागा। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? चोर का चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। 10 मिनट है ना हो, हाँ, तो 10 मिनट को आवर में लाइएगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि चोर जो है 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 1 किलोमीटर। अब जो है पुलिस वाला पीछा करना शुरू किया, तब तक हुआ क्या कि चोर और पुलिस वाला के बीच में कितने का फासला बन गया? 1 किलोमीटर का। चोर भाग रहा है और अब पुलिस वाला पीछा कर रहा है, दोनों के बीच फासला है कितने का? 1 किलोमीटर। तो चोर पुलिस को कितने समय में पकड़ेगा? तो समय दूरी बट्टा चाल, दोनों के बीच का फासला है 1 किलोमीटर। चाल सेम डायरेक्शन है, घटेगा, 8 में से 6 गया कितना? 2, तो समय आ गया हाफ आवर। हाफ आवर। कहा कि चोर कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा, यानी पुलिस वाला चोर को कितना दूरी पर पकड़ेगा। तो पुलिस वाला पीछा कर रहा है कितना के चाल से? 8 के चाल से। 8 के चाल से पीछा कर रहा है और आधा घंटा में पकड़ लिया, यानी कितना दूरी पर पकड़ा होगा? 4 किलोमीटर। ऑप्शन सी ठीक है, सही है ना? देखिए, का साधारण ब्याज के किस दर पर कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी। अच्छा, राशि अगर 4 गुनी हो गई है, 4 गुनी हो गई यानी कि ब्याज मिलेगा 300%। और आप सबको पता है परसेंटेज ब्याज में सर अगर टाइम से भाग दे देंगे रेट आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 पचे
12 दूना 24, 6 या 0, 12 पचे 60 यानी कि 25%। कुछ लोग ये चीज नहीं समझ पाए होंगे तो आप ऐसे करिए, प्रिंसिपल है मान लेते हैं 1 यूनिट, ये 12 वर्ष में 4 गुनी हो गई यानी अमाउंट, एक था राशि, हो गया कितना 4। तो आप बताइए ब्याज कितने का मिला है? तो मेरे प्यारे भाई 3 का। और आप सबको पता है ब्याज बराबर होता है पी आर, रेट निकालना है, इनटू टाइम दिया है 12 बाई 100। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटिए 25 बार में, यानी कि रेट आ गया कितना 25%। तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे, जैसे मन करे वैसे करिए, ठीक है। का एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करता है। फ्लैट है 50%, आइए 50% ले जाइए, छूट लूट कमाल छूट में, ठीक है। कहा कि जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% का 2 क्रमागत छूट प्रदान करती है, यदि बिल का अंतर 43 है तो कमीज का मूल्य। अच्छा, पहला दुकान तो फ्लैट छूट दे रहा है 50% का, और दूसरा दुकान जो है 30% का 2 लगातार छूट दे रहा है। और आप सबको पता है 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा? तो x प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई बट्टा 100। तो x प्लस बाई यानी कि 30 प्लस 30 माइनस 30 गुना 30 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 प्लस 30 60 में से 9 गया कितना 51%, यानी कि दूसरा दुकान 51% का छूट दे रहा है। तो बिल का अंतर कितने परसेंट का है? डिस्काउंट में अंतर 1% का, पर है कितने का? 43 का। कहा कि कमीज का मूल्य यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4300, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है मेरे भाई, अभी बता यार, यहां x के पावर 2 प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर 18 है, पावर हाफ करिए यानी x प्लस 1 बट्टा एक्स करेंगे, पावर हाफ करेंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, 18 2 20, और 20 क्या होता है 4 बचे यानी कि 2 रूट 5। अब कहा एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू, कितना बार बताएं? जब पावर 3 गुना करते हैं तो 1 क्यू माइनस 3 होगा। 1 क्यू कहने का मतलब 2 रूट 5 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब 8, रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 हो जाएगा, तो 8 बचे 40 रूट 5, अब माइनस 3a यानी 3 दूना 6 रूट 5, तो 40 में से 6 जाएगा मेरे प्यारे भाई 34 रूट 5, ऑप्शन भी, ठीक है। तो चले यार आज के लिए यहीं तक, अब सैटरडे संडे तो सेट होगा नहीं, अब सोमवार को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद।